हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने किया था अपना चैप्टर प्लानिंग, उसकी इंपॉर्टेंस हम कर रहे थे, कुछ पॉइंट रह गए थे। चलिए इस वीडियो में करते हैं। हम आए थे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इन प्लानिंग जो है वो हमारा इनोवेटिव आइडियाज जो है प्रमोट करती है इन द माइंड ऑफ अ मैनेजर। वो एक रियल पावर ऑफ थिंकिंग जो है मैनेजर के अंदर जो है इम्पार्ट कर देती है। वो कैसे कर देती है? इट इज क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट्स द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल। ये क्लियर है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जॉब को परफॉर्म करने के, और प्लानिंग जो है वो बेस्ट वन सेलेक्ट करती है। लेकिन ये सारे के सारे अल्टरनेटिव्स खुद ब खुद मैनेजर के माइंड में नहीं आते। ही हैव टू मेक एफर्ट्स टू डिस्कवर दीज ऑल्टरनेटिव्स। उसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करने के लिए। और जब वो ये एफर्ट्स कर रहा होता है इसकी डिस्कवरी के लिए, बहुत सारे नए आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। फिर वो उन्हें डीपली स्टडी भी करता है उनको कि कौन सा उनमें से बेस्ट रहेगा ये फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है वो एक रियल पावर ऑफ थिंकिंग जो है इम्पार्ट करती है मैनेजर के अंदर, जिससे कि उसके माइंड में नए नए आइडियाज जो है इन्वेंट होते हैं, नए नए आइडियाज बर्थ लेते हैं और क्रिएटिव आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प करता है, फिर कह सकते हैं हम फैसिलिटी भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। डिसीजन लेने का प्रोसेस, इसके अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और डिस्कवर करने के बाद एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज किया जाता है। इसे हम प्लानिंग को हम प्रोसेस ऑफ चूजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेस्ट में से मतलब बहुत सारों में से एक चूज किया जाता है, बेस्ट वन चूज किया जाता है अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन और वर्क के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है इवेल्युएट करने का, कोर्सेज ऑफ एक्शन। इन दिस वे जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में भी हमारी फैसिलिटेट करता है कि कौन सा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा सही रहेगा। सिक्स्थ इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है वो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए। बाय डिटरमाइनिंग, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो डिटरमाइन करे जाते हैं प्लानिंग के थ्रू। और जो सारे के सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, थ्रू प्लानिंग ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और प्लानिंग के ही थ्रू उस ऑब्जेक्टिव से, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर जो भी वर्क डिसाइडेड है वो सभी लोग काम कर रहे हैं। एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, और सभी डिपार्टमेंट्स को पता है क्या कब कैसे और कौन करेगा, कौन सी एक्टिविटीज किसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है किसी चीज की, टाइम भी हो सकती है, कॉस्ट भी हो सकती है, रॉ मटेरियल बहुत सारा कुछ हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं इन सारी चीजों के सेट कर दिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, सारा का सारा काम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा एक्चुअल वर्क होगा ना उसे कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड वर्क के साथ। मतलब जो स्टैंडर्ड सेट करे गए थे वर्क के, टाइम के, कॉस्ट के, उसे कंपेयर किया जाएगा। अगर कोई डेविएशन फाइंड आउट होती है तो उसके लिए क्या है, करेक्टिव डिसीजन जो है लिया जाएगा। अगर कोई डेविएशन है, डेविएशन का मतलब होता है कि जो जितना होना चाहिए था एज कम्पेयर टू इक्वल होना चाहिए था, लेकिन या फिर उससे कम है, या जो सेट किया है उससे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डेविएशन। डेविएशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या क्या मतलब खराबियां हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अभी प्लानिंग जो है, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर या फिर स्थिर, हम बोल सकते हैं इसको। तो जो क्वालिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की वो प्लानिंग के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए जा सकते। स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल, बिग चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस, हम इसके अंदर नहीं कर सकते अकॉर्डिंगली टू द चेंज सिचुएशंस। जो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम डिजायर्ड चेंजेस जो है अपने नहीं कर सकते, जो चेंज सिचुएशंस हो रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, तो अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जो प्रॉफिट अर्न करने के बहुत सारे चांसेस जो उसके पास है वो कई बार लूज भी कर देती है। तो इस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो और प्लानिंग के अंदर क्या होती है, हमारी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसके लिए हमारे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। दीज फैक्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी भी हम इन्हें बोल सकते हैं। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, जब वो ऑब्जेक्टिव क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है,
उस टाइम पे जो उसके पॉलिसी प्रोसीजर रूल प्रोग्राम्स है ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन होती हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन चेंजेस टाइम एंड अगेन। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इन सारी चीज़ों में दोबारा से चेंजेस करे जाए। तो ये है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इनके अंदर भी चेंजेस करना कुछ एक हद तक पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये तो जो है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं, प्लानर्स के कंट्रोल से ही बाहर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होना ही होना है, क्योंकि इसके अंदर तो चेंजेस हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लानर्स। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन एन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं करती, क्योंकि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर की एंटिसिपेशन के ऊपर बेस्ड होती है, और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, डायनामिक है, जिसके अंदर चेंजेस क्या है, होते रहते हैं बार बार। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी फ्यूचर एंटिसिपेशंस है वो भी हमेशा सही हो। तो Therefore, to consider planning is the basis of success is leap in the dark। तो हम प्लानिंग जो है उसे सक्सेस नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि प्लानिंग जो है वो कैसा कैसा होता है, जैसा कि हम डार्क में क्या कर रहे हैं, उजाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली लॉन्गर पीरियड तक जो है प्लानिंग जो है सही नहीं रहती, लॉन्ग टाइम तक हमें उसे नहीं रखना चाहिए, वो उसे लेस इफेक्टिव बना देती है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन एन डायनामिक एनवायरनमेंट। तो जो प्लानिंग है हमारी वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो है काम नहीं करती। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो ऑब्जेक्टिव के अटेनमेंट से, उसकी अचीवमेंट से रिलेटेड हैं, वो प्री डिटरमाइंड होती हैं, और जो एवरीबडी, हर एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे डायरेक्शंस मिलती हैं। उन्हें जो सेट प्री डिटरमाइंड हमारी ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज है उन्हीं से डायरेक्शन मिलती है, और वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है जो प्लान्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं। तो देयरफॉर इट चेक्स देयर इनसिविकनेस। इट मीन्स दैट दे डू नॉट थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट वेज ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव। तो वो जो प्री डिटरमाइंड ऑल्टरनेटिव्स है ना, उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, वही एक्टिविटीज जो उन्हें बता दी जा रही हैं वही काम वो कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे कोई भी नई एक्टिविटीज, टेक्निक्स, ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करने की। तो ये क्या कर रहा है, उनकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। जो प्लानिंग है इज अ स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली बिग। प्लानिंग जो है वो स्मॉल वर्क है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हम बोल सकते हैं, वो हायर कर लेती हैं कि नहीं एक्सपर्ट्स को प्लानिंग के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइम भी लगता है और उनके एफर्ट्स भी लगते हैं। लेकिन अगर कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी एट द टाइम आ जाती है, लेकिन उनकी प्लानिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, तो क्या है, उन्हें उस अपॉर्चुनिटी को लूज करना पड़ जाता है, वो उसे चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, जो प्लानिंग है उसकी ह्यूज कॉस्ट भी है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें कोई उसका बेनिफिट भी मिल नहीं रहा, उनके एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए, और जो उन्होंने टाइम लगाया और जो उन्होंने कॉस्ट भी पे करी उसको, वो भी अभी वेस्ट ही हो रहा है, बिकॉज वो उस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाए। तो प्लानिंग जो है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इसके अंदर ह्यूज कॉस्ट भी होती है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग is a blessing in facing a definite situation, but because of its long process it cannot face sudden emergencies। ये कुछ emergencies अगर बीच में आ गई हैं, ये बहुत टाइम तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो अगर उसके लिए अभी हमारी प्लानिंग हुई नहीं तो हम उसे फेस ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कोई अराइज हुई है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, एंड विच नाउ रिक्वायर्स इमीडिएट डिसीजन। जिसके लिए हमें इमीडिएट डिसीजन लेना था, रादर इट इज अ अपॉर्चुनिटी और अ प्रॉब्लम, तो हमारी अभी प्लानिंग उसके लिए हुई नहीं, उसके बारे में हमने अभी कुछ सोचा ही नहीं, सो दैट हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इट मे बी पॉसिबल दैट द सिचुएशंस में फोर्सन एट द और द चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में स्लिप अवे। तो हम अपना चांस लूज कर रहे हैं, दस प्लानिंग जो है हमारा वो टाइम कंज्यूमिंग है, और हमारे एक्शंस को भी ये डिले करता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है उसके अंदर सक्सेस की गारंटी नहीं होती। कई बार बहुत सारे मैनेजर्स हैं डिड प्लानिंग
जिनकी सोच क्या है कि प्लानिंग जो है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी ये थिंकिंग जो है बहुत गलत होती है, वो उन्हें काम करने से नेग्लेक्ट कर देती है। और एंड जो एडवर्स इसके अफेक्ट जो उनके इस नेग्लिजेंस एटीट्यूड के जो अफेक्ट होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लानिंग उन्हें क्या ऑफर कर रही है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उन्हें लग रहा है कि सिक्योर्ड है हमने प्लानिंग कर ली है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो वो उन्हें क्या बना देती है, केयरलेस। वो फॉल्स सिक्योरिटी उन्हें केयरलेस बना रही है। तो हेंस वी कैन से दैट सिर्फ प्लानिंग जो है वो सक्सेस इंश्योर नहीं करती, उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, हैव टू मेड फॉर इट। सक्सेस होने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सिर्फ प्लानिंग जो है वो सारा काम नहीं करेगी। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के प्रोसेस के साथ। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।